हैप्पी क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आप निश्चय ही इस क्रिसमस में एक बड़े आनंद को प्राप्त करेंगे और आप परमेश्वर की इच्छा को आप अपने जीवन में पूरा करेंगे। आज मैं आपसे वचनों से बात करूंगा और आज का विषय है असली क्रिसमस। असली क्रिसमस क्या है और क्रिसमस क्या नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए अपने पुत्र को दिया है और वो चाहता है कि हम अनंत काल का जीवन प्राप्त करें। उसने इसीलिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। जब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं और जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं तो हमें असली क्रिसमस मनाना है। तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि फिर क्रिसमस क्या नहीं है। आपको पता होना चाहिए, क्रिसमस सेंटा क्लॉस नहीं है, क्रिसमस ट्री नहीं है, क्रिसमस केक नहीं है, क्रिसमस बेल नहीं है। क्रिसमस जानते हैं क्या है? क्रिसमस परमेश्वर का महान अगापे प्रेम है जो परमेश्वर आपसे करता है और उसका उद्देश्य यही है कि हम परमेश्वर के उस प्रेम को उन तक पहुंचाएं जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया है। आप जब उसके जन्मदिन को मना रहे हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह इस संसार में आए उनके जन्म का उद्देश्य था। जब आज आप क्रिसमस मना रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं आपके जीवन का भी एक उद्देश्य है और उद्देश्य एक ही है कि हम इस संसार की तमाम सी चीजों में और परंपराओं में न फंसें। हमारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करना हो। और जब हम इस दुनिया में आए हैं तो परमेश्वर ने हमें जब यहाँ पे चुना है और आप परमेश्वर के चुने हुए बेटे और बेटी के रूप में इस संसार में जाने जाते हैं, तो आप असली क्रिसमस को मनाएं। और असली क्रिसमस जानते हैं क्या है? अनंत जीवन के पीछे दौड़ते रहना। और उस दौड़ में आप जब दौड़ रहे हैं तो आप अपने पीछे देखें कि आपके पीछे कितने लोग अनंत जीवन की दौड़ में दौड़ रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए इस संसार में भेजा कि वो हमें अनंत काल का जीवन दे। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, मैं फिर एक बार आपको इस वचन को पढ़ने के लिए बोलूंगा।
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है और आज आप प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहे हैं। जब यीशु मसीह का जन्मदिन आप मना रहे हैं तो ये जन्मदिन केक, सेंटा क्लॉज, बेल और तमाम सी ऐसी चीजों में ही रह ना जाए ये जीवन। आपको परमेश्वर के साथ एक संगति करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में रहकर परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाएं, एक घनिष्ठ रिश्ता बनाएं, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि हम मसीह बन ही ना जाएं। कई लोग अपने आप को मसीह कहलाते हैं मगर उनका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य है कि मानव जाति परमेश्वर से संबंध को स्थापित कर सके, क्योंकि यीशु स्वर्ग से आया और आप भी वहीं पर जा सके, क्योंकि उसने कहा मैं एक दिन तुम्हें लेने आऊंगा। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, मरियम तू एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, तो उसके पास एक बड़ा ही समझिए संकट आ गया, क्योंकि एक कुंवारी को बच्चे को जन्म देना समाज स्वीकार नहीं करता। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहे हैं, जब आप एक आनंद को ले रहे हैं, तो आप ये देखें क्या आप अनंत काल के लिए आप अपने अंदर से डर को निकाल रहे हैं कि नहीं। मरियम ने समाज की परवाह नहीं की। वो यहूदी कल्चर में एक जो कल्चर का वहां का जो रहन सहन था, जैसे हम आप जिस भी कल्चर में रहते हैं, आप किसी भी देश में रहते हैं, आप जिस भी कल्चर में रहते हैं, आप उस कल्चर को फॉलो करते हैं, उस रहन सहन को आप अपने जीवन में रखते हैं। वैसे ही कुंवारी एक लड़की का बच्चा पैदा करना समाज में एक गंदा उदाहरण है, मगर मरियम ने परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उसने अपने जीवन से भय को त्याग दिया। जब आज क्रिसमस मना रहे हैं, जब आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं। आपको सबसे पहला अपने जीवन से भय को निकालना है और आपको अनंत काल के लिए प्रयास करना है, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा है। जब आप परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन पूरा करते हैं, तब आप अनंत काल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप यीशु यीशु कह लेने से या मसीह नाम से या मसीह बन के कहलाने से आप अनंत काल की ओर नहीं बढ़ेंगे। आपको यदि अनंत काल के राज्य में जाना है तो पहला काम क्या करना होगा? आपको प्रेम करना होगा। जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया वैसा प्रेम करना, मैं सोचता हूं मनुष्य के लिए कठिन है, मगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जैसे तूने मुझे अनंत काल का जीवन दिया है, मैं अनंत काल के लिए दौड़ रहा हूं, वैसे ही मैं जब अपने पीछे मुड़कर देखूं
तो मैं ये देखने पाऊं कि कितने लोग इस दौड़ में मेरे साथ दौड़ रहे हैं। यही असली क्रिसमस है। यदि आप बस इसी में खुश हैं, चर्च में सेंटा क्लॉस, क्रिसमस ट्री, केक और चीजें कर लेना, ये असली क्रिसमस नहीं है। असली क्रिसमस ये है कि आप जिस अनंत काल के लिए दौड़ रहे हैं, क्या जब आप अपने पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप कितने लोगों को दौड़ता हुआ पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, क्योंकि उसका वचन कहता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब आपने विश्वास किया और आप अनंत जीवन की ओर दौड़ रहे हैं, तो आपको ये भी देखना है इस दौड़ में आपके पीछे कितने लोग दौड़ रहे हैं। और यही असली क्रिसमस है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। असली क्रिसमस यही है कि जिस उद्धार को आपने प्राप्त किया है, जिस उद्धार के जल को आपने अपने जीवन में लिया है, जिस उद्धार के आनंद को आपने अपने जीवन में ग्रहण किया है, जिस उद्धार को आप प्राप्त करके अपने जीवन में चंगाई छुटकारे को लेकर अनंत काल की ओर दौड़ रहे हैं, तो क्या आज प्रश्न है, जब आप क्रिसमस मना रहे हैं, क्या आपके पीछे कितने लोग उस अनंत काल की ओर दौड़ रहे हैं? नहीं दौड़ रहे हैं तो आज ही निर्णय लें इस क्रिसमस में कि मैं तो अनंत काल की ओर दौड़ रहा हूं, मगर मैं अपने पीछे अब प्रभु देखना चाहता हूं। एक भीड़ चाहता हूं जो अनंत काल की ओर दौड़े। मैं ऐसा क्रिसमस मनाना चाहता हूं। मैं तेरे उद्देश्य को पूरा करना चाहता हूं। परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में यही है कि आप अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें। यीशु मसीह के जन्मदिन का मनाने का जो असली मकसद है कि हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें। और जब हम अपने पीछे मुड़कर देखें तो हमें लोग दिखाई पड़ने चाहिए। ये नहीं कि बस केक, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉस, बेल और ये तमाम चीजें आप करके आनंदित हैं और आप सोच रहे हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाया है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जन्म का एक उद्देश्य होता है और उसका उद्देश्य यही है कि आप और मैं उस अनंत काल की दौड़ में जब दौड़ रहे हैं तो हमारे पीछे लोग दिखने चाहिए। यही असली क्रिसमस है। आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से एक घनिष्ठ संबंध बनाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और हमें भी लोगों से प्रेम करना है। और प्रेम में पहला काम क्या करना है? सारे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु जैसे तूने मुझे अनंत काल का जीवन दिया है, ऐसे ही सारे अनंत काल के जीवन को वो लोग प्राप्त करें जो लोग अपने आप को मसीह कहते हैं। बहुत से ऐसे मसीह हैं जो अभी भी इन चीजों में फंसे हुए हैं। असली क्रिसमस वो नहीं है। असली क्रिसमस है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह अनंत काल है। वो था, वो है और वो रहेगा। यीशु मसीह है। आपको अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को पूरा करना है।
और क्रिसमस यही है कि परमेश्वर आपसे और हमसे यही चाहता है कि हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें, हम अनंत काल के जीवन के पीछे दौड़े, ना कि हम क्रिसमस में क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, बेल और तमाम सी ऐसी चीजें, हमें यीशु के पीछे दौड़ना है। और यीशु के जन्म का उद्देश्य यही है कि जब आप अपने पीछे मुड़कर देखें तो आपको एक भीड़ दिखाई देनी चाहिए कि जैसे आपने अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर लिया है, क्या आपके द्वारा अनंत काल के जीवन को औरों ने प्राप्त किया है कि नहीं? यही असली क्रिसमस है, यही यीशु के जन्मदिन का उद्देश्य है। तो मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही परमेश्वर ने आज आपको असली क्रिसमस के बारे में बताया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए इस संसार में भेजा। यही असली क्रिसमस है जब हम औरों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को बताते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आज आपने अपने जीवन में इस बात को जाना है, जब आप मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बर्थडे को मना रहे हैं, उनके जन्मदिन को मना रहे हैं, तो आप असली क्रिसमस को मनाएं जो आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में आनंद का कारण बन सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अनंत काल की खोज में लगे हुए हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और हम यीशु मसीह के जन्मदिन को कैसे मनाना है परमेश्वर हमारी सहायता करे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें असली क्रिसमस मनाने के लिए सहायता और मदद करें। और प्रभु जो लोग देख रहे हैं उनके जीवन में भी पवित्र आत्मा काम करे और परमेश्वर ये क्रिसमस उनके जीवन में खुशहाली और आनंद और उल्लास का कारण बनने पाए और परमेश्वर के पुत्र यीशु के जन्म के बारे में समझने पाए, जानने पाए। और प्रभु अनंत काल को जैसे हमने प्राप्त किया है वैसे ही परमेश्वर हम बहुतों के जीवन में शांति, प्रेम देने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे और फिर ये साल आपके लिए बहुत ही आशीषों का साल हो, यीशु के नाम से। प्रभु आपको आशीष दे।